बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट, हमने बगैर एक्सपेंड किए बताना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर आता है कि नहीं आता। देखिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड इसकी पिक कर लिया है, ऐसा हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिखी। अब एडिंग C1 एंड C2, आपने इसमें से ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो कॉलम 1 में जब कॉलम 2 ऐड करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये हमारे पास आ जाएगा। और इधर से जो कॉलम 2 है ये सेम का सेम हम लिखेंगे और कॉलम 3 भी सेम का सेम लिख लेंगे। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करके हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये सारा आ गया। और ये कॉलम 2 ऐसे कैसे आया, कॉलम 3 भी ऐसे कैसे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन आ रहा है कॉलम 1 के अंदर से, तो टेकिंग कॉमन, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन ले लिया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बाहर आ गए। अब यहाँ पर 1 1 1 बच गए, ये 1 1 1 लगा देंगे तो जब कॉमन ले लेंगे। और इधर से ये कॉलम 2 भी सेम आ जाएगा, कॉलम 3 भी सेम आ जाएगा। इसमें देखें कि अब जब हमने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल सेम हो गया। C=C1 C3। तो जब कोई से दो कॉलम बराबर बराबर आ जाएंगे या कोई सी दो रोज़ भी आपस में बराबर बराबर आ जाएं, तो फिर वो उस मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालते हैं ना तो उसका आंसर ज़ीरो आता है। तो आप इसका बेशक निकाल कर देख लें, लेकिन उसने हमें अलाउ नहीं किया क्योंकि उसने कहा कि रूल याद करें। तो हम जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो इसका डिटरमिनेंट का आंसर ज़ीरो आना है। तो लिहाजा ये सेम का सेम हमने लिख दिया और ये डिटरमिनेंट का आंसर मैंने ज़ीरो लिख दिया। जब ज़ीरो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होता है तो होल आंसर ज़ीरो आ जाता है। इस तरह मतलब है राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है, राइट हैंड साइड ज़ीरो के बराबर हमने प्रूव करनी थी। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें उसने ये मैट्रिक्स हमें दिया है और कह दिया कि इसको ज़ीरो के बराबर प्रूव करें। तो हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, तो सेम का सेम हमने लेफ़्ट हैंड साइड उतार लिया है। अब इसके अंदर से आप 3x 6x 9x यहाँ से ये कॉमन आ सकता है, इन सब में से ये कॉमन आ सकता है। 3x 6x और 9x में से आप 3x कॉमन ले सकते हैं। तो लिहाजा इस कॉलम के अंदर से आपने 3x कॉमन ले लिया। जब इधर से 3x कॉमन लेंगे तो 3x हमारे पास बाहर आ जाएगा और इसको 3x पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसको 3x पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा और इसको 3x पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। इस तरह 1 2 3 ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। अब देखें ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो इसके भी दो कॉलम बराबर बराबर आ गए हैं। जब दो कॉलम बराबर बराबर आएंगे तो डिटरमिनेंट ज़ीरो आएगा। तो लिहाजा 3x और मैंने यहाँ पर डिटरमिनेंट का आंसर ज़ीरो लिख दिया है। तो 3x के साथ जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। तो यूँ हमारी राइट हैंड साइड बराबर बराबर आ चुकी है। तो यूँ ये सम भी सॉल्व हो गया। अब इसमें देखें ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको भी हमने ज़ीरो के बराबर प्रूव करना है बगैर एक्सपेंड किए। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली है, ऐसा हमने लेफ़्ट हैंड साइड इसकी उतार ली है। तो लेफ़्ट हैंड साइड उतारने के बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर से इसको आपने ABC के साथ मल्टीप्लाई भी करना है सारे डिटरमिनेंट को और डिवाइड भी कर देना है। तो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं, तो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेम बाय ABC। तो ABC के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाता है ABC और डिवाइड में नीचे आ जाता है ABC। तो अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ABC को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इस कॉलम के साथ, जो हमारा कॉलम नंबर 3 था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके साथ ABC आ गया और ये जो था A ओवर BC ऐसे कैसे आया, ABC B ओवर C ऐसे कैसे आया, ABC C ओवर AB, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। तो हमने ABC को बस कॉलम C3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया C3 के साथ। तो मल्टीप्लाइंग C3 बाय ABC। अब जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट जाते हैं, देखें BC और BC कट जाएंगे तो A और A बचेंगे, तो A और A मिलकर A का स्क्वायर बना देंगे। इसी तरह CA और यहाँ पर C और A कट जाएंगे तो B और B मिलकर B का स्क्वायर बना देंगे। और इधर से जब ये कटेंगे AB और AB कटेंगे तो C और C मिलकर C का स्क्वायर बना देंगे। तो जो बाकी बचे थे वो मैंने लिख दिए। ये तो ऐसा का ऐसे ही कॉलम बचेगा सेम का सेम, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर भी ऐसे बचेगा, इधर से भी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। अब दोबारा वही बात है, C2 और C3 कॉलम जो है ये दोनों बराबर बराबर आ चुके हैं। जब ये बराबर बराबर आए तो डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाना है। डिटरमिनेंट ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब है हमारी राइट हैंड साइड बराबर बराबर आ चुकी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो आ जाएगा। तो यूँ हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखें कि ये हमें मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है तो इक्वल टू ज़ीरो हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली और हमने अब ऐसा करना है कि एडिंग R2 एंड R3 टू R1। R2 हमारी ये
R2 ये है रो 2, ये रो 3 है, इसको R1 के अंदर ऐड कर देना। जो पहली रो है ना इसके अंदर इसको भी और इसको भी ऐड कर देना। तो पहली रो के अंदर हम ऐड करते हैं। तो देखो मैंने पहली रोज़ के अंदर ये दोनों रोज़ इकट्ठी कर दी हैं। ये A माइनस बी पहले वाला था, तो ये B प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए आ गया। तो प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए पहली रो में आ गए। तो ये वाली दूसरी रो भी सारी पहली रो के अंदर आ गई है। ये वाला पहली रो के अंदर इकट्ठा हो गया। और यहाँ पर भी सी माइनस ए पहली रो थी ना, तो इसके अंदर ए माइनस बी और बी प्लस सी ये जमा होकर आ चुके हैं। तो हमने क्या किया कि रो 2 को और रो 3 को रो 1 के अंदर ऐड कर दिया। तो ये ऐड कर दिया और बाकी जो थी बी माइनस सी और सी माइनस ए ये सेम के सेम आने हैं। इधर से भी सी माइनस ए माइनस बी सेम के सेम लिख देने हैं। ए माइनस बी माइनस सी ये भी सेम के सेम रहेंगे। तो अब जब ऐड कर देते हैं, आप करते हैं जो निकाल देते हैं। तो काटने के बाद हमारे पास जो बाकी बचते हैं वो लिख देंगे। तो ये प्लस का ए माइनस के ए से कटता है, माइनस का बी प्लस के बी से कटता है, माइनस का सी प्लस के सी से कटता है। तो सारे कट जाते हैं, आंसर 0 आ जाता है। ये भी सारे कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाना। ये भी सारे कट के आंसर 0 आ जाना। तो जिनके हमने 0 0 0 आंसर ये लिख दिए हैं। उसके बाद नीचे बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी ये सारे के सारे हमने सेम के सेम बाकी नीचे वाले उतार दिए हैं। अब जब इसकी रो 1 0 हो चुकी है, जब रो 1 0 हो तो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आंसर उसका 0 ही आ जाना सारे डिटर्मिनेंट का। तो लिहाजा आप इसको राइट हैंड साइड हमारी 0 के बराबर आ चुकी है, क्योंकि इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। BC CA AB ये हमारा सम है और ये 0 के बराबर हमने प्रूव करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। तो ये मैंने इसकी सेम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लिया। तो इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है ABC। तो इसको ABC के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ऐसा ही किया, ABC मल्टीप्लाई कर दिया और ABC डिवाइड कर दिया। तो ये सारा मैट्रिक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई R2 बाय ABC। इसमें से जो R2 है हमारी रो 2 है, ये वाली जो फ्रैक्शन में दी हुई है, इसके साथ आप ABC को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने ऐसा किया है कि बाकी ऊपर वाली रो भी सेम लिख ली है, नीचे वाली रो भी सेम लिख ली है और इसके साथ ABC मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर ABC मल्टीप्लाई बाय 1/b मल्टीप्लाई बाय ABC, फिर 1/c मल्टीप्लाई बाय ABC, सबके साथ इनके साथ ABC मल्टीप्लाई कर दिया है जो कि रो 2 है। तो इधर बाकी 1/ABC रह जाएगा। अब इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाते हैं, A और A कट जाता है तो BC बच जाता है, इधर से B और B कट जाता है तो AC बच जाता है, इधर से C और C कट जाता है तो AB बच जाता है। तो जो बचे थे ना वो लिख दिए, BC CA और AB लिख दिए। ऊपर वाले भी सेम लिखे रहे, नीचे वाला भी रो सेम रही। तो आप देखोगे दो हमारे पास बराबर आ चुकी हैं, R1 और R2 बराबर आ चुकी हैं। ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो ये दोनों रोज़ बराबर आ चुकी हैं। तो जब चाहे दो रोज़ बराबर आ जाएं या दो कॉलम बराबर आ जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 1/BC डिटर्मिनेंट 0 लिख दिया। यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई होगा 0, राइट हैंड साइड हमारी 0 आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैंने इधर LMN के साथ मल्टीप्लाई भी किया, LMN के साथ डिवाइड भी किया। तो सेम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो सा मैट्रिक्स था वो सेम का सेम लिख दिया और उसके साथ हमने LMN को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ऊपर जो LMN है तो जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने पिक कर लिया और नीचे LMN सेम रहने दिया। जो ऊपर से LMN था उसमें से जो L था वो पहली सारी रो के साथ मल्टीप्लाई किया, जो M था वो दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो N था वो तीसरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें अगर L को मैं इस सारी रो के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये LMN L² और L³ बन जाना है। तो इसी तरह से ये LMN L² L³ बना हुआ है। अब इसमें से M में अगर इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये MNL M² और M³ बन जाना। तो इसी तरह ये MNL M² और M³ बना हुआ है। इससे N को जब आप इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी ये वाला बन जाता है LMN N² और N³। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से LMN ये सारा कॉमन आ सकता है। तो ये मैंने जो मल्टीप्लाई किया वो बताया और यहाँ पर इसका मैंने कॉमन ले लिया। तो इधर से जब हम सब में से LMN कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 की जगह पर फिर LMN वापस आ जाता है और नीचे LMN सेम का सेम रहा। अब ये LMN और LMN ऊपर नीचे आप काट सकते हो, तो ऊपर नीचे इनको काट दो और इधर से जब कॉमन लिया तो इनकी जगह 1 1 1 बच गया। तो ये 1 1 1 ये कॉलम जो पहला कॉलम है वो 1 1 1 बन गया और ये वाले जो कॉलम है वो सेम हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आए हुए हैं। तो ये देख लें यहाँ पर जो राइट हैंड साइड थी वो हमारी यही वाली थी, ये राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है और ये आपस में कट जाएंगे दूसरे के साथ। तो यूँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आई हुई है। वो नेक्स्ट पे मैं शो कर देता हूँ।
यूँ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सम के अंदर हमने इस मैट्रिक्स को 0 के बराबर प्रूव करना है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करने के बाद आप इसके अंदर से टेक 2 एज कॉमन, यहाँ से सब में से 2 कॉमन आ सकता है। जो आपकी रो 1 है तो रो 1 में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो रो 1 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो ABC बच जाना और नीचे बाकी वाला सारा सेम ही रहेगा। अब आप ऐसे करो, सब्ट्रैक्ट R1 फ्राम R2 एंड R3। R1 को, रो 1 को आप इसमें से भी माइनस कर दो और इसमें से भी माइनस कर दो। तो दोनों में से मैंने माइनस कर दिया है रो 1 को। तो ये रो 1 तो अपनी जगह पर सेम रहेगी, लेकिन जब दूसरी रो में से माइनस होगी तो AB माइनस A लिख देंगे। फिर ये 2B है तो माइनस B इसको भी लिख देंगे। फिर ये B प्लस C है तो माइनस C इसको साथ भी लिख देंगे। ऐसे सबके साथ तो पहले ही रो जो है वो माइनस में लिखते जाना। तो A प्लस C माइनस A आ जाएगा ऊपर से, फिर B प्लस C माइनस B आ जाएगा, फिर 2C, फिर माइनस C आ जाएगा। तो इस तरह से माइनस कर दिया रो 1 को दोनों रोज़ में से, रो 2 में से भी और रो 3 में से भी। तो अब माइनस करने के बाद देखें ये प्लस का है और माइनस का है काट जाते हैं। 2B में से 1 भी निकालें तो 1 भी बच जाता है। तो लिहाजा ये A B C तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, जबकि इसमें से ये कटने के बाद ये B आ जाएगा और इधर से 2B में से 1 भी निकाला तो ये भी B आ जाएगा और ये C में से C कट जाएगा तो आंसर सिर्फ B बच जाएगा। यहाँ B आ गया और नीचे भी ऐसे ही माइनस का है और प्लस का है कट कर C बच जाता है बस। और इधर से भी B और B काट कर C बच जाता है। इधर से भी 2C में से C निकालें तो आंसर C बच जाता है। तो ये हमारे पास बच गए। अब इधर से 2 पहले ही बाहर था, अब इधर से आप B सब में से कॉमन ले सकते हो और यहाँ से आप C सब में से कॉमन ले सकते हो। तो B भी कॉमन ले लिया, C भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 1 बच गया, यहाँ भी 1 1 बच गया। आप देखें 2 रोज़ फिर बराबर आ गई हैं। तो जब 2 रोज़ बराबर आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर R2 और R3 बराबर आ चुकी हैं, तो लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो लिहाजा 2BC और डिटर्मिनेंट की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया, इसकी जगह 0 पुट कर दिया। तो 0 मल्टीप्लाई होगा सबको 0 कर देता है, लिहाजा राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखें कि हमने इस मैट्रिक्स को इन दोनों के प्लस के बराबर प्रूव करके दिखाना है। तो इसकी ना राइट हैंड साइड हम पिक कर लेते हैं, ये वाली साइड राइट हैंड साइड पिक कर लिया। अब इसमें देखें ये कॉलम 1 और कॉलम 2 इसका और इसका कॉलम 1 और इसका कॉलम 2 ये बराबर बराबर हैं। जब ये दोनों कॉलम बराबर बराबर हैं तो आप इस कॉलम को इस कॉलम के अंदर प्लस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप इन दोनों कॉलम्स को प्लस कर सकते हो। तो एडिंग C3 टू C3, तो इसका C3 इसके C3 के अंदर प्लस कर दिया है। तो ये मैंने यहाँ पर प्लस करके लिख दिया हुआ है। तो ये वाला जो C3 था वो इसके अंदर प्लस करके ये लिख दिया। ये एक का C3 आ गया और ये दूसरे का C3 यहाँ पर मैंने लगा दिया। दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा और जो इनके साइन है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। तो अब इसको सोल्व कर दिया है। ये 7 और 2 सेम रहेगा। ये 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 1 बन जाएगा। तो ये वाला जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम है ये तो सेम लिख देंगे, लेकिन इनको हमने ओपन करके लिख दिया। 5 प्लस माइनस 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और इधर 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब 7 में से 1 निकाला 6 आया, 5 में से 3 निकाला 2 आया, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब देखें ये जो सारा आंसर है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी ऊपर। तो अब नेक्स्ट सम देखें। नेक्स्ट सम के अंदर ये हमें दिया हुआ, इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। तो हमने इसको ना सपोज कर लें कि ये A के बराबर है। इसको पहले A के बराबर आपने सपोज कर लिया। अब माइनस का साइन इसमें से कॉमन ले लें। माइनस का साइन इस कॉलम में से भी यहाँ से कॉमन ले लोगे, इस कॉलम में से भी यहाँ से कॉमन ले लोगे माइनस का साइन, और इधर से भी। जब सारे कॉलम में से माइनस का साइन आप -1 या माइनस का साइन कॉमन लोगे टेक -1 कॉमन फ्राम ऑल C1 C2 एंड C3, सारे कॉलम में से -1 आप कॉमन लोगे तो 3 -1 आपके पास बाहर आ जाएंगे। तो 3 -1 बाहर आने से एक -1 इस कॉलम का आ गया, एक -1 इस कॉलम का बाहर आ गया, एक -1 इस कॉलम का बाहर आ गया। तो 3 -1 बाहर आ चुके हैं। अब जब आप -1 कॉमन लेते हो तो ये जो है वो प्लस में बदल जाता है, लेकिन ये जो प्लस वाला है वो माइनस में बदल जाएगा। तो ये माइनस में आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में बदल जाएगा। माइनस का C, माइनस का B प्लस में बदल जाएगा, जबकि C माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से ये बदल जाएंगे। अब ये दोनों दो माइनस को माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, एक माइनस बच जाएगा। तो -1 यहाँ पर बच गया और ये दोनों प्लस में बदल गए। बाकी ये जो रकम थी सारी सेम की सेम मैंने ऐसे का ऐसे ही मैटर सारा लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखें तो ये सेम का सेम हमने लिख दिया। इसमें से अब इंटरचेंज C1 एंड C2।
C1 यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के अंदर बदल दें, या कॉलम 2 को कॉलम 1 के अंदर बदल दें, तो ये वाला कॉलम उठाकर पहले की जगह पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, और ये वाला कॉलम जो था पहला कॉलम वो दूसरे की जगह पर लिख दिया, और ये तीसरा सेम का सेम ही रहा। अब इनकी जगह बदलने के बाद फिर आपने ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि ये जो कॉलम है उसको ये रो बना दिया, ये वाला जो कॉलम है उसको ये रो बना दिया, इस कॉलम को ये वाली रो बना दिया, तो इनकी कॉलम्स को रोज़ के अंदर बदल दिया हमने। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास अब ये -1 सेम आया, और ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स था वो ए था, तो ए मैट्रिक्स था, तो इसको मैंने ए पुट कर दिया। अब इस ए को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -a आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू -a बन गया। तो -a को अगर आप इधर ले आओ तो ये प्लस का a हो जाएगा, तो इधर ले आया तो a + a बन गया। तो a + a अगर दोनों को प्लस करो तो 2a बन जाता है, 2a इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जब 2 को इधर जाकर 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो लिहाजा a इज इक्वल टू 0। तो यही बात प्रूव करनी थी कि मैट्रिक्स जो हमारा है वो 0 के बराबर है, तो लिहाजा हमारा ये जो a मैट्रिक्स था वो 0 के बराबर प्रूव हो गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।